नमस्ते भैया बहनों। आज हम कक्षा तृतीया विषय हिंदी पाठ 14 अब तक बहुत बह चुका पानी कविता पढ़ेंगे। भैया बहनों, इस कविता में बताया गया है कि एक कौवा और एक लोमड़ होता है। वो दोनों ही किस प्रकार बातचीत करते हैं और कौवा के पूर्वज पहले कैसे थे और अब वो लोमड़ की बातों में आ रहा है या नहीं आ रहा है, इस पूरी जानकारी हम इस कविता में समझेंगे। भैया बहनों, पहले मैं इस कविता का वाचन करूँगा, आप ध्यान से सुनेंगे। उसके बाद इस कविता का अर्थ मैं आपको बताऊँगा। वाचन। उड़ता उड़ता कौवा आया, लिए चोंच में पूरी रोटी, ताजी ताजी चुपड़ी चुपड़ी, गोल गोल थी मोटी मोटी। देखा लोमड़ ने उसको तब, बैठ चुका था जब डाली पर। लोमड़ तब मीठी बोली से बोला, गर्दन ऊंची कर कर, मेरे राजा कौवे बेटे, मैं तुझको पहचान गया हूँ। आता जाता रहा इधर में, कई वर्ष से नहीं नया हूँ। मुझे पता है उस कौवे के, तुम हो बेटे या हो नाती, जिस कौवे ने मुझे सुनाई यहाँ बैठकर मधुर प्रभाती। इस प्रकार भैया बहनों, मैंने कविता का वाचन किया। अब हम इस कविता का अर्थ जानेंगे। देखिए भैया बहनों, इस चित्र में देखिए कौवा भी दिख रहा है आपको, और देखिए नीचे एक लोमड़ भी कुएं की तरफ देख रहा है और बैठा है नीचे पेड़ के नीचे, है ना। तब हम ये कविता अब शुरू करते हैं। उड़ता उड़ता कौवा आया, लिए चोंच में पूरी रोटी, ताजी ताजी चुपड़ी चुपड़ी, गोल गोल थी मोटी मोटी। कवि कहता है कि एक कौवा कहीं से अपनी चोंच में पूरी रोटी लेकर उड़ता उड़ता आया। रोटी ताजी चुपड़ी हुई थी और गोल गोल थी और मोटी थी। अब देखिए भैया बहनों, दूसरा अंतरा। देखा लोमड़ ने उसको तब, बैठ चुका था जब डाली पर। लोमड़ तब मीठी बोली से बोला, गर्दन ऊंची कर कर। जब कौवा आकर डाली पर बैठ गया, तब लोमड़ अपनी गर्दन ऊंची कर मीठी आवाज में बोला। अगला अंतरा देखिए भाई बहनों। मेरे राजा कौवे बेटे, मैं तुझको पहचान गया हूँ। आता जाता रहा इधर में, कई वर्ष से नहीं नया हूँ। भैया बहनों, सबसे पहले अंतरे में हमने पढ़ा कि एक कौवा कहीं से रोटी लेकर के आया और उड़ता उड़ता और पेड़ पर आकर के बैठ गया, और नीचे जो लोमड़ है उसको मीठी आवाज में बोला। अब क्या बोला वो इस अंतरे में है। मेरे राजा कौवे बेटे, मैं तुझको पहचान गया हूँ। आता जाता रहा इधर में, कई वर्ष से नहीं नया हूँ। लोमड़ बोला, मेरे कौवे राजा बेटा, मैं तुझको पहचान गया हूँ। मैं यहाँ नया नहीं हूँ, मैं कई वर्षों से इधर आता जाता रहा हूँ। वो कौवे को बोला कि जो है, मैं यहाँ नया नहीं हूँ, मैं तो तेरे को जानता भी हूँ। अगला अंतरा देखिए। मुझे पता है उस कौवे के, तुम हो बेटे या हो नाती, जिस कौवे ने मुझे सुनाई यहाँ बैठकर मधुर प्रभाती। भैया बहनों, नाती का अर्थ होता है संबंधी, दोहित्र, और मधुर, मधुर का मतलब होता है मीठी, और प्रभाती, प्रभाती का मतलब होता है प्रातःकाल गाया जाने वाला संगीत। तो इसमें बताया गया है कि लोमड़ ने कहा कि मुझे पता है कि तुम उस कौवे के या तो पुत्र हो या फिर नाती हो, जिसने मुझे यहीं इसी जगह बैठकर अपनी मीठी आवाज़ में प्रभाती सुनाई थी। भैया बहनों, वो जो है लोमड़ कौवे को मूर्ख बना रहा है, ताकि कौवा मुंह खोलेगा और गीत गाएगा तो उसके मुंह से जो रोटी है नीचे गिर जाएगी और लोमड़ खा लेगा। मगर इस कविता में ये संदेश देने की कोशिश की गई है कि अब जो कौवे के पूर्वजों ने जो गलती की है, अब वो कौवा करने वाला नहीं है। इस प्रकार भैया बहनों,
हमने इस कविता का 4 अंतरे पढ़े और शेष अंतरे हम अगले क्लास में पढ़ेंगे। धन्यवाद।